नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या यादवी किला दरकने लगा है? क्या यादवी किला दरकने की आहट सुनाई पड़ने लगी है? देखिए, ये लाख टके का सवाल सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है कि क्या होगा। जो माई समीकरण लालू यादव की सत्ता का आधार था, क्या वो सत्ता का आधार धीरे धीरे कमजोर हो रहा है? उसकी बुनियाद कमजोर हो रही है। आखिर हो क्या रहा है? एक मोहन यादव क्या इस समीकरण को तोड़ देगा? क्या यादवी किला ढह जाएगा? इस पर चर्चा हो रही है बिहार में। हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि ये जो मोहन यादव वाला बम है, ये काम करेगा बिहार में, और लगता है ये धीरे धीरे काम करना शुरू भी कर चुका है। तो इसका एक इशारा खुद लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने ही दे दिया। और यादवों को जी भगवान कृष्ण से तुलना किया जाता है क्योंकि हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। जी अब मान सम्मान यादवों को मिल रहा है तो अच्छी बात। सोनपुर गए थे घूमने के लिए। पत्रकारों ने सवाल किया कि मोहन यादव का क्या होगा, क्या असर होगा। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत अच्छा हुआ है, हम लोग सब भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज का सम्मान हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? तो क्या ये कहानी क्या कहती है? तेज प्रताप ने अगर एक बात कही है कि अगर सम्मान हो रहा है यादवों का तो इसमें दिक्कत क्या है, ये तो अच्छी बात है। तो क्या ये सम्मान, जैसा कि हम कहते हैं कि जो खेल, जो बिसात बिछाई अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने ओपन फॉर ऑल के लिए, उस बिसात में क्या तेज प्रताप यादव भी एक मोहरा हो जाएंगे? वो भी एक प्यादा होंगे, वो भी अपनी चाल चलेंगे? तो यादवी जो इतिहास है उसको देखना पड़ेगा बिहार के सियासत के मद्देनजर। और जो माई समीकरण, जो एक अजय समीकरण बनाया लालू प्रसाद ने, जो आज भी राजद का आधार है, उसमें अगर कोई दरार आती है, वो अगर कमजोर होता है, तो वो तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। देखिए, तेज प्रताप ने जो बात कही, एक कही तो बहुत सीधी सादी बात, बहुत सामान्य तरीके से, लेकिन उसका अगर राजनीतिक भावार्थ आप निकालेंगे तो वो एक आम यादवों की बात वो कह रहे हैं। देखिए, अगर आप जाएंगे अभी यादवों के इलाके में बात करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं, मोहन यादव को बनाया गया, अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? जो बात तेज प्रताप यादव भी कर रहे हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का सम्मान हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? तो बात बस सम्मान तक नहीं है, इसका राजनीतिक माने, इसके जो राजनीतिक में अगर इसको ट्रांसलेशन करिएगा इन सब चीज़ों का, तो आपको एक लंबी बात पता चलेगी, एक लंबी पटकथा दिखाई पड़ेगी। और वो पटकथा यही है कि यहाँ पर माई समीकरण धीरे धीरे दरकना शुरू हो गया है। देखिए, मुसलमानों को लेकर तो होमवर्क भाजपा लंबे अरसे से कर रही है। 19 के भी चुनाव में उन्होंने किया, 20 के भी चुनाव में किया, कुछ सफलता मिली, कहीं नहीं मिली, और उस पर होमवर्क जारी है। इसमें कोई दो मत नहीं कि मुसलमानों को लेकर भी होमवर्क भाजपा जारी रखती है, और इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से AIMIM सपोर्ट कर देती है। उनकी अपनी राजनीति है AIMIM की, लेकिन उससे फायदा भाजपा को मिल जाता है। आप सीमांचल के इलाके में जाएंगे, जो 4 जिले मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जिले हैं, सीटें हैं, उस पर AIMIM का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भाजपा की भी फील्डिंग है और राजद महागठबंधन की तो फील्डिंग चल ही रही है, वहाँ उनका दबदबा भी है, वहाँ से वो सीटें भी जीतते हैं। लेकिन AIMI फैक्टर जो है, वहाँ पे माई समीकरण को डेंट कर रहा है। लगता है कि अगर वहाँ पर ये जो चुनाव होने वाला है 24 का, उसमें अगर 2 सीटों पर भी अगर डेंट करता है तो भाजपा सीधे फायदे पे पहुंचेगी, और वो सीट हो सकती है किशनगंज की, हो सकती है और अररिया की हो सकती है। इन 2 सीटों पर पूरा फोकस है AIMIM का, जो लगातार इस कोशिश में है कि इन दोनों सीटों पर वो अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करे और किशनगंज की सीट वो अपने खाते में भी डाल ले। वो तैयारी उस लेवल पर AIMIM की चल रही है। तो अगर मुसलमान वोटर में डेंट लगाया जा रहा है सीमांचल के इलाके में, और अगर वाई जो यादव कहलाता है बिहार में, अगर यादव वोट बैंक में भी अगर डेंट लगता है, मोहन यादव बम से ये यादवी किला दरकता है, तो फिर कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी तेजस्वी यादव की आगे की सियासत के लिए, ये समझना
हमारे लिए भी आसान है और आपके लिए भी आसान है। तो तेज प्रताप ने जो बात कही, घूमते हुए सोनपुर मेले में, अंदाज में, उनका अपना अंदाज होता है तेज प्रताप यादव का, वो अपने अंदाज में सारी बातें कहते हैं, गंभीर बातें भी हल्के ढंग से कह देते हैं। लालू प्रसाद का भी यही स्टाइल था, बड़ी से बड़ी राजनीतिक बात बहुत ही हल्के ढंग से कह देते थे और उसके बड़े सियासी मायने निकल जाते थे और बहुत सियासी नतीजे भी उसके निकलते थे। तो तेज प्रताप ने जो एक बात कही कि मोहन यादव का अगर सम्मान हुआ है तो इसमें दिक्कत क्या है, कृष्ण के वंशजों का सम्मान होना ही चाहिए। तो इसके एक राजनीतिक माने हैं। आप देखिएगा आने वाले दिनों में इस तरह की बयानबाजी धीरे धीरे बढ़ेगी, यादवों को लेकर एक बहस छिड़ेगी कि आखिर ये जो वोट बैंक है वो किसके साथ जाएगा। जो चुनाव है 24 में, ये ब्रांड मोदी के तरफ निकलेगा या फिर जो माई का अपना समीकरण है, यादवों में जो राजद की पैठ है, वहां पे आके ये सिलसिला खत्म होगा जो अभी लगातार चल रहा है। तो होगा क्या ये तो आने वाले वक्त में बताएगा, लेकिन एक संकेत, एक रुझान जो मिल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, वो यही बतलाता है कि इस पर डैमेज कंट्रोल की जरूरत है तेजस्वी यादव को। इसको हल्के में राजद नहीं ले सकता है और ये जो चिंता है वो देखी भी जा सकती है राजद के खेमे में। होमवर्क वहाँ भी हो रहा है कि ये जो कोशिश है, ये जो बम फेंका गया है, इसको कैसे जल्दी से जल्दी डिफ्यूज किया जाए। लेकिन तेज प्रताप अगर बीच में ये बयान दे देते हैं कि सम्मान हुआ है तो इसमें गलत क्या, इससे राजद खेमे के प्रयासों को झटका लगता है और उनको नुकसान पहुंचता है। तो देखिए कैसे राजद इस मुसीबत से निपटता है, लेकिन फिलहाल राजद के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।